मेडिकल से किया, है ना। तो पढ़ाई की तरफ पूरा रुझान था, पूरा फोकस था, क्योंकि क्लियर था यही एक रास्ता है जिंदगी में कुछ बड़ा करने का। ठीक है जी, उसके अलावा तो और कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, है ना। एंड आई एम श्योर कितने लोग हैं हमारे में से हाथ खड़ा करके, कोई बात नहीं, है ना। कई लोग कहते हैं कि सर मैं हाथ खड़ा करूंगी करूंगा, आपको दिखाई थोड़ी देगा। यार पता क्या होता है, देखो दोस्तों, कर्म फल जो है ना, वो तो भगवान ने ही देना है। जो हम मेहनत करेंगे, हमारा काम क्या है, कहते हैं ना माली का काम है पानी डालना और भगवान का काम है फल लगाना। ठीक है जी। तो माली की तरह हमारा काम क्या है, अपने कर्तव्य को निभाना। तो मैं, मेरा कर्तव्य यहाँ पे क्या है, मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ, आप सभी को सिखाने आया हूँ आज, है ना। और आपका कर्तव्य क्या है, साथ साथ आपने इंटरेक्टिव सेशन को लागू करना, बिकॉज मैं तो नहीं देख पा रहा, जिसने फल देना है वो तो देख रहा है। ठीक है जी। सो रेज हैंड करके, है ना, आप सभी ने साथ साथ में वो चीजें, है ना इंटरेक्ट करते रहना है, जिससे क्या है ना, ये जो सेशन है उसमें आप इन्वॉल्व भी रहोगे और आपको बेनिफिट भी होगा। ठीक है जी। सो +1 +2 नॉन मेडिकल से किया, उसके बाद इंजीनियरिंग का पढ़ाई किया। ठीक है जी। और इंजीनियरिंग का पढ़ाई दोस्तों मैंने पटियाला, ठीक है जी, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से किया। आप सभी गूगल के ऊपर उस यूनिवर्सिटी के बारे में भी सर्च कर सकते हो। ठीक है जी। सो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि एक ही माध्यम जब आपके पास है कि पढ़ लिख के ही आप आगे जा सकते हो, तो आपका फोकस वही होता है। ठीक है जी। सो मैं कभी कभी सोचता हूँ कि फॉर एवर लिविंग में दोस्तों मैं तब आया जब मैं जॉब कर रहा था। ठीक है जी। तो मैं ये सोचता हूँ कि काश मेरे को ये जो बिजनेस है स्टडी करते करते मिलता, है ना। पर मेरे को फिर कभी कभी ऐसा एहसास होता है कि शायद स्टडी करते करते जो है, ठीक है जी, मेरे को, है ना, क्योंकि स्टडी करते हुए तो व्यक्ति को क्या लगता है कि पढ़ूंगा लिखूंगा डिग्री मिलेगी लाइफ सेट हो जाएगी, है कि नहीं है। हमारे में से जितने भी जॉब पर्सन हैं जिन्होंने जॉब किया है या फिर पढ़ाई करके बैठे हैं, तो जब आप पढ़ रहे थे आपको लगता था कि नहीं लगता था कि पढ़ाई करूंगा तो लाइफ सेट हो जाएगी। ठीक है। तो मेरे को लगता है कि अगर स्टडी के वक्त मेरे को मिलता तो शायद ये प्लेटफॉर्म मेरे को समझ भी ना आता। क्यों? क्योंकि दोस्तों हमारा जो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है, देखो एजुकेशन लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी होती है। एजुकेशन के बिना एक इंसान आगे नहीं बढ़ सकता। पर हमारा जो दोस्तों एजुकेशन सिस्टम है इंडिया का, वो हमें प्रैक्टिकल नहीं बनाता। वो हमें सिर्फ ये बनाता है कि आप डिग्रीज लो, आप नंबर ले लो। जो टीचर हमें पढ़ा रहे हैं, ठीक है जी, जो है ना, जो भी प्रोफेसर हमें पढ़ा रहे हैं, देखो मेरा मकसद यहाँ पे किसी के बारे में बुरा बोलना नहीं है। मेरा मकसद है सिर्फ प्रैक्टिकल चीजों के बारे में डिस्कस करना, है ना। सो किसी ने भी मेरी बात को अदरवाइज नहीं लेना, बट कहीं ना कहीं वो जो टीचर और प्रोफेसर हमें पढ़ा रहे हैं वो भी अपनी जिंदगी में स्ट्रगल कर रहे हैं। और उन्होंने तो वो डिग्रियां, उन्होंने तो वो जो है ना क्वालिफिकेशन है वो करी हुई हैं। ठीक है। तो अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद मैं लकी फील करता हूँ कि मेरे को उसी समय जॉब मिली। ठीक है जी। सो जो लकी इसलिए फील करता हूँ कि जॉब मिली, और जितना जल्दी जॉब मिला मैं उतना ही जल्दी प्रैक्टिकल हो गया। ठीक है जी। सो दोस्तों जॉब करते हुए मैं बिल्कुल भी खुश नहीं था, है ना। अभी कई लोग कहेंगे उसका रीजन क्या है। उसका रीजन देखो, एक तो जो जिसने करी होती है वही समझ सकता है। ठीक है जी। मैं हमेशा बोलता हूँ कि, है ना, जॉब जो है दोस्तों दूर से जो आपको लगती है, ठीक है जी, वो एक्चुअल में है नहीं। ठीक है। और कई लोग मेरे, हो सकता है मेरी इस बात से एग्री ना करें, क्योंकि वो कहती है ना, वो अकल जो है वो बादाम खाने से नहीं आती। अकल किससे आती है? हाँ जी, बादाम खाने से नहीं आती, वो जिंदगी में धक्के धुक्के खाने से आती है कि नहीं है। सो मेरे को, जब दोस्तों मैं जॉब कर रहा था, है ना, तो ठीक ठाक सा सैलरी था, 25,000 30,000, है ना, के अराउंड सैलरी था। ठीक है। तो मेन बात ये नहीं है कि इनिशियल मेरा सैलरी इतना था, शुरुआत तो कितने से भी हो जाती, 5-10 हजार 15 हजार से हो जाती, बट बात ये है, जब मैं वहां पे देखता था जिनको 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, जब उनकी लाइफ को मैं देखता था इन टर्म्स ऑफ कि वो पैसा कितना कमा रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ कि आज उनके पास लाइफस्टाइल क्या है, कौन सी गाड़ी से आते हैं, कितना ट्रैवल करते हैं, कितना का अपनी जिंदगी में खुश हैं, सुकून है कितना का उनकी जिंदगी में, तो उनकी स्ट्रेसफुल लाइफ को देख के, उनकी टेंशन वाली लाइफ को देख के, जिसमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी हैं, ठीक है जी, मतलब कि राइट फ्रॉम द मोबाइल फोन की किस्तें भी जा रही हैं। ठीक है जी। कोई लैपटॉप है तो उसके भी किस्तें जा रही हैं, कोई घर है तो उसके भी किस्तें जा रही हैं, गाड़ी है तो उसके भी किस्तें जा रही हैं। तो उनकी जिंदगी को देख के लगा कि जिंदगी कभी ना हो ऐसी। क्या लगा? जिंदगी कभी ना हो ऐसी। ठीक है जी। तो यार मेरे को ये लाइफ नहीं चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, जन्म एक मिला है तो इसको जीना है, हमने काटना तो नहीं है। तो पर कहते हैं कि मरता क्या ना करता, है ना। तो वो उसके अलावा ऑप्शन भी क्या थी, करना तो वही पड़ना था। ठीक है जी। तो वही कर रहे थे, बट मैं संतुष्ट नहीं था। तो मैं लकी फील करता हूँ, है ना, कि मेरी ग्रेट अपलाइन
जिन्होंने, जैसे आप सभी की जिंदगी में कैसे ना कैसे किसी ना किसी तरीके से ये प्लेटफॉर्म आपकी जिंदगी में आया होगा। किसी ने आपको सोशल मीडिया से बताया होगा, कोई आपका नोन होगा, है ना, किसी ने आपको कैसे ना कैसे करके एक माध्यम बना होगा। ठीक है जी। वो कहते हैं दोस्तों, जिंदगी बदलने के लिए भगवान नहीं आते आपके पास। ठीक है जी। भगवान नहीं आपके पास आते, है ना। हर इंसान जब भगवान के पास जाता है, वो जाके बोला भगवान मेरे को जिंदगी में सफल होने के लिए कोई अपॉर्चुनिटी देना, मेरे को जिंदगी में सफल करना, भगवान खुद थोड़ी चल के आएंगे। वो कोई ना कोई जरिया भेजेंगे, कोई किसी ना किसी व्यक्ति को भेजेंगे आपकी जिंदगी में, है ना, जो आपकी जिंदगी में वो बदलाव लेके आएगा। ठीक है जी। पर वो बदलाव कब लेके आएगा? जब उन्होंने जो आपको अपॉर्चुनिटी दिखाया उसके ऊपर आप विश्वास करोगे और ईमानदारी के साथ उस अपॉर्चुनिटी में अपना 100% दोगे। सो मेरी जिंदगी में भी भगवान ने एक पर्सन को भेजा, और मैं आप सभी के, है ना, सामने, है ना, मिस्टर युगांशु सिंगला सर, जो कि हरियाणा के सिरसा से बिलोंग करते हैं, तो उन्होंने मेरे को इस प्लेटफॉर्म के बारे में बताया। ठीक है जी। तो जब बताया शुरुआत में, समझाया कि इन्होंने उस टाइम पे, है ना, मिस्टर रमनदीप सिंह औला सर, जो कि मोहाली पंजाब से बिलोंग करते हैं, तो उन्होंने दोस्तों मेरे को इस काम के बारे में समझाया। तो जब उन्होंने समझाया फर्स्ट डे, ठीक है जी, मेरे को आप में से लोगों का नहीं पता कि आपका क्या फर्स्ट इंप्रेशन था, बट जो जो बातें उन्होंने मेरे को बताई, ठीक है जी, कि आज के समय में देखो जॉब्स के ये हालात हैं, आज के समय में हर कोई बिजनेस करना चाहता है, गवर्नमेंट बोलती है बिजनेस करना चाहिए। मैं हर उस बात से एग्री जरूर किया, क्योंकि दोस्तों फैक्ट को आप झुटला नहीं सकते। ठीक है जी। देखो, सूरज जो है वो कहाँ से उगता है? पूरब से उगता है, पश्चिम में छिपता है। क्या इसको मैं झुटला, अगर कोई बंदा बोले तो मैं इसको क्या बोलूंगा? नहीं, ऐसा नहीं है। सच तो सच है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश भारत देश है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयड जो लोग हैं वो भारत देश में पाए जाते हैं। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बीमारी कहीं ना कहीं नंबर ऑफ पीपल में भारत में पाई जाती है। तो ये फैक्ट्स थे। ठीक है जी। तो मेरा कहने का मतलब, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, आने वाले समय में बढ़ेगी। टेक्नोलॉजी डे बाय डे बढ़ती जा रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डे बाय डे बढ़ती जा रही है, वो नौकरियों को रिप्लेस कर रही है। जस्ट इमेजिन, फोकस सामने देखना है, सामने। अभी कितने लोग इस सेशन को लगा रहे हैं? एक बार नंबर देखना नीचे, कितना नंबर है। ये मैं एग्जांपल देना चाहता हूं आपको टेक्नोलॉजी का, हजारों में है। क्या कोविड से पहले ये पॉसिबल था कि एक व्यक्ति, एक टीचर हजारों लोगों को एक ही बारी में गाइड कर दे? दैट वाज पॉसिबल और नॉट? पॉसिबल था कि नहीं था? नो, पॉसिबल नहीं था। बट टेक्नोलॉजी से क्या है, जितने लोगों के लिए करीब करीब 50 60 100 टीचर चाहिए था, उतने लोगों को मैं अकेला गाइड कर पा रहा हूं, पावर ऑफ टेक्नोलॉजी। तो बाकी जो लोग हैं उनका तो रिप्लेसमेंट एक ही व्यक्ति ने कर दिया। तो ऐसा कई गुना, मैं कई ज्यादा आपको एग्जांपल दे सकता हूं। बट द थिंग इज, देखो, समझदार को इशारा काफी है, वो कहते हैं ना, बच्चे को गुब्बारा और समझदार को इशारा काफी है। ठीक है। तो ये चीज अपने को समझनी है। तो उन्होंने जो जो बातें बताई, तो वाकई में, है ना, मेरे को लगा कि यार ये बात तो सच बोल रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट है बात। ठीक है। तो बातें बताई, उसके बाद बिजनेस के बारे में जब बताया, देखो क्लैरिटी एक दिन में नहीं हो सकती। ठीक है। अगर मैं आपको ऐसी झूठ बोल दूं कि मेरे को एक ही दिन में क्लैरिटी होगी, नो। ठीक है जी। एक दिन में तो दुनिया का सबसे आसान काम साइकिल चलाना है, एक दिन में तो एक्सपर्ट व्यक्ति उसमें नहीं बनता। आप में से कौन सा व्यक्ति, महान ऐसा व्यक्ति मेरे को बोल सकता है कि सर मैं तो एक ही दिन में एक्सपर्ट हो गया था, मैं तो गाड़ी एक ही दिन में चलाना सीख गया था? नहीं चला सकता इंसान, एक ही दिन में एक्सपर्ट नहीं हो सकता। तो मेरे को ज्यादा समझ नहीं एक दिन में आया, बट हाँ, उनकी जो बातें थी, वो कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जो नॉलेजेबल बातें उन्होंने करी वो वाकई प्रभावित मेरे को लगी। और जिससे क्या है, मेरे को लगा कि एटलीस्ट मेरे को इस प्लेटफॉर्म को समझना चाहिए। और यहाँ पे जो जब ग्रोथ देखी आने वाले, जैसे आपने आगे ट्रेनिंग्स लगाई होंगी, आपके सीनियर ने बोला ट्रेनिंग्स लगाई है। देखो प्रॉब्लम क्या होती है आज के समय में, खास करके इंडिया में, लोगों के अंदर पेशेंस नहीं है, सब्र नहीं है। ठीक है जी। उनको होता है कि यार जैसे एक रील 30 सेकंड की, 40 सेकंड की है, तो ऐसे ही एक मेरे को रील बना के दो जिसमें मेरे को 40 सेकंड में समझ आ जाए ये काम है क्या, करना कैसे है, सारा कुछ। दोस्तों बिजनेस का जो नॉलेज है, अगर आप प्रोफेशनल वे में मार्केट में लेना चाहते हैं, 2 साल लगते हैं एमबीए का कोर्स करने में, जहां पे बिजनेस के बारे में ही बताया जाता है। सो 2 साल का जो कोर्स है वो, मैं, अगर आप महान से महान टीचर के पास भी चले जाओगे, उसको बोल लो कि मैडम जी 2 दिन में समझा दो या 2 घंटे में समझा दो, क्या पॉसिबल है उस मैडम के लिए? वो बोले कि अगर 2 घंटे में ही समझा सकते थे तो हमने ये 2 साल का कोर्स क्यों बनाया? 2 साल, 3 साल, 4 साल, है ना, जितने भी आप कोर्सेज देखते हो।
तो कोई भी काम आपको एक दिन के अंदर समझ नहीं आता, मैंने आगे ट्रेनिंग्स लगानी स्टार्ट करी पेशेंस के साथ, ईमानदारी के साथ। जब ट्रेनिंग्स लगाई दोस्तों, वाकई में इस बिजनेस की क्लैरिटी हुई, ठीक है जी। और जब क्लैरिटी हुई, तो जो मैंने आपको बताया कि जॉब में सेटिस्फेक्शन किस लिए नहीं हो रहा था, बिकॉज जब आगे अपना भविष्य देखता था 5 साल बाद 10 साल बाद, तो लगता था जिंदगी कभी ना हो ऐसी। बट फॉर एवर लिविंग में आके जब सीनियर्स को देखता था जिनको 5 साल 10 साल हो गए, तो क्या अंदर से आता था, वाह लाइफ हो तो ऐसी है कि नहीं है। ईमानदारी से बताइए, लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे को आप बताइए, क्या वाकई में आपके दिल से आवाज आई कि नहीं आई सीनियर की प्रोफाइल को देख के, वाह लाइफ हो तो ऐसी, जिंदगी हो तो ऐसी, आई कि नहीं आई। बथेरों लोगों की, ठीक है जी, माइंड में आया होगा, ठीक है जी। तो ऐसा मेरे माइंड में जब आया, तो अगर ऐसा लाइफ मेरे को लेना है, हम सफल व्यक्ति को तो देखते हैं कि यार ये सफल है, ये सफल है, ये सफल है। उस व्यक्ति ने सफल बनने के लिए क्या किया, अगर वही चीज मैं करूंगा तभी तो सफल होऊंगा ना, ठीक है। लाइफ तो मेरे को, जिंदगी तो फॉर एवर लिविंग में जो सीनियर्स हैं उनकी अच्छी लगी, पर मैं क्या कर रहा हूँ, काम में वही नौकरी करता रहूं जिंदगी भर, जो है ना कॉर्पोरेट वाली नौकरी थी, क्या वो जिंदगी कभी बनेगी, नहीं बनेगी। कहने का मतलब क्या है दोस्तों, अगर आप किसी सब्जी में नमक डालोगे वो मीठी सब्जी नहीं बनेगी, नमक है तो नमकीन ही बनेगी, ठीक है। तो मीठा डालोगे तो मीठा बनेगा। तो जिस फील्ड में आप मेहनत करोगे उसी फील्ड में आप, है ना, आगे बढ़ सकते हो। तो जब ये लगा कि यार लाइफ हो तो ऐसी, तो यहाँ पे, है ना, काम को सीखना स्टार्ट किया, सीनियर्स को सुनना स्टार्ट किया, और स्टेप बढ़े। और जैसे कि हमारा सेशन है लेवल अप सेशन, लेवल अप का मतलब क्या है, जिंदगी में लेवल अप करना, ठीक है जी। वो कहते हैं महंगाई बढ़ती जा रही है, कोई आप मेरे को बता दीजिए कोई ऐसा साल हो जहां में महंगाई कम हो गई हो, कोई ऐसी गवर्नमेंट आ गई हो जो महंगाई कम कर दिया हो। महंगाई बढ़ती जा रही है, हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम क्या करें, गवर्नमेंट को, सिस्टम को गाली दें कि यार ये गवर्नमेंट ऐसी है, ये कांग्रेस बीजेपी आम आदमी ये गवर्नमेंट ऐसी है। या फिर दोस्तों हम क्या करें, अपने पैर का कांटा तो खुद निकालना पड़ेगा, ठीक है जी। महंगाई अगर बढ़ रही है तो मैं अपने इनकम को बढ़ा लूं। अभी पूरी दुनिया में युद्ध चल रहा है, आप देख रहे होंगे, चाहे वो इसराइल कंट्री है, चाहे वो रशिया है, यूक्रेन है, लेबनान है, बहुत ज्यादा कंट्रीज आपस में लड़ रही हैं। और जहां तक एक दोस्तों आने वाले समय का डाटा आ रहा है, पेट्रोल डीजल के प्राइस बहुत ज्यादा महंगे होंगे। तो दोस्तों अगर महंगे होंगे, किसके लिए वो चिंता का विषय है, जिसने अपने इनकम के ऊपर काम नहीं किया। जिसने अपने इनकम के ऊपर काम किया उसको फर्क नहीं पड़ता, वो कहता है यार महंगाई 2 गुना होगी, मैं अपने इनकम को 4 गुना कर लूंगा, है कि नहीं है, ठीक है। तो वो सोच के साथ जब इंसान दोस्तों जिंदगी में काम करता है तो वो डेफिनेटली आगे बढ़ता है। तो लेवल अप का मतलब क्या है, जिंदगी में लेवल अप करना, अपनी इनकम को लेवल अप करना, अपने लाइफ में, है ना, रिस्पेक्ट को लेवल अप करना, अपने, है ना, कहते हैं दौलत शोहरत आत्म सम्मान, ठीक है जी, अपनी, है ना, एक फेम को, जिंदगी में जो भी एक इंसान को, है ना, एक कल्पना कर सकता है, ड्रीम कर सकता है, हर उस चीज के लिए, है ना, आगे बढ़ना। वो कहते हैं ना, एक बड़ा फेमस डायलॉग है शाहरुख खान का, किसी भी चीज को अगर पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उस चीज से मिलाने की साजिश में लग जाती है, ठीक है। तो आज आप सभी ने खुशकिस्मत अपने आप को समझना है कि आज आप अगर इस मीटिंग में बैठे हो, तो कितने ही लोग हैं जिनको इस मीटिंग का लिंक नहीं मिला होगा, पर भगवान ने आपको ही ये लिंक क्यों दिया, क्योंकि भगवान आपको जिंदगी में आगे बढ़ाना चाहता है। उन्होंने तो अपॉर्चुनिटी दिया, पर अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को विश्वास के साथ समझोगे, है ना, विश्वास के साथ, है ना, आप डिसीजन लोगे, तभी आप आगे बढ़ोगे। तो लेवल अप करना हर चीज में, तो लेवल अप अगर मेरे को पर्सनल लाइफ में करना है, तो पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, अपने करियर में लेवल अप करना पड़ेगा, दैट इज फॉर एवर लिविंग का जो बिजनेस प्लेटफॉर्म है, ठीक है जी। जिसमें जब एक व्यक्ति, है ना, जब शुरू करता है तो उसका एक फॉर्म फिलअप होता है, उसकी एक आईडी बनती है, उसको बनाया जाता है प्रेफर्ड कस्टमर। जैसे मैं ये मोबाइल फोन चला रहा हूं, सो आई एम यूजिंग दिस मोबाइल फोन, सो आई एम जस्ट द कस्टमर ऑफ दिस कंपनी। मैं इस कंपनी का कस्टमर हूं। अगर मैं ये घड़ी पहना पहना हूं तो मैं इस कंपनी का कस्टमर हूं। अगर मैंने कपड़ा पहना है तो इस कंपनी का कस्टमर हूं। सो आई एम द कस्टमर ऑफ दीज प्रोडक्ट्स जो भी मैं यूज कर रहा हूं। तो स्टार्टिंग में आप क्या कर रहे हो, फॉर एवर इनके एक दो प्रोडक्ट आपने मंगवाए, आप यूज कर रहे होंगे, जिनके पास नहीं पहुंचे पहुंच जाएंगे, ठीक है। पर कस्टमर जो है वो पैसा तो नहीं कमाता, उसके लिए तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, उसके लिए तो मेरे को ऑनर बनना पड़ेगा,
ठीक है जी। अगर मैं इस कस्टमर कंपनी का कस्टमर हूं, अगर मैं इसका मालिक ऑनर बनना चाहता हूं, मतलब कि एक सिटी में, एक शहर में अगर मैं इसका कारोबार करना चाहता हूं, तो इसके लिए करीब करीब मेरे को 1 से 1.5 करोड़ रुपया लगाना पड़ेगा। ठीक है जी। ये जो कंपनी है, इसका जो प्रोडक्ट मैं यूज कर रहा हूं, अगर मैं इस कंपनी की फ्रेंचाइजी को ओपन करना चाहता हूँ, मिनिमम 1.5 से 2 करोड़ रुपया मेरे को लगाना पड़ेगा। ठीक है जी। तो कहने का मतलब, किसी भी कंपनी में कस्टमर बन के आप पैसा नहीं कमाते। आप पैसा कैसे कमाते हो? जब आप उस कंपनी में बिजनेस करते हो, आप उस कंपनी का किसी शहर में, किसी गांव में, किसी हाईटेक सिटी में, या किसी भी एरिया में, क्षेत्र में आप उस कंपनी का बिजनेस करते हो। और मार्केट में बिजनेस करने के लिए लाखों करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट मिनिमम तो लगती ही लगती है। ठीक है। तो मैं तो स्टार्टिंग में जब आया, मैं कस्टमर बनने के लिए तो नहीं आया, मैं तो बिजनेस करने के लिए आया। तो बिजनेस करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? मेरे को लेवल अप करना पड़ेगा। मेरे को बिजनेस के अगले लेवल पे जाना पड़ेगा। जहां से क्या है दोस्तों, मैं जैसे कि आप सभी ने समझा, है ना, कि ये कोई आम बिजनेस नहीं है, ये कोई, है ना, शहर में चलने वाला बिजनेस नहीं है। इस बिजनेस को दोस्तों एक छोटे से गांव या शहर से स्टार्ट करके आप दुनिया के किसी भी कोने में ये बिजनेस कर सकते हो। और उसका प्रमाण मैं आपके सामने बैठा हूं दोस्तों। ठीक है जी। बड़ा ही हम्बल वे के साथ मैं बोलना चाहूंगा, ठीक है जी, कि इस बिजनेस ने इतना काबिल बनाया कि आज पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, यूपी, बिहार, गोवा, तमिलनाडु, आज वहां से लोग हमारे टीम्स में काम करते हैं। वहां से हमें इनकम आती है। नॉट जस्ट इन इंडिया, फॉरेन से भी इनकम आती है, डॉलर्स में भी आती है। ठीक है जी। डॉलर कमाने के लिए तो पहले 25-30 लाख रुपए लगा के कनाडा, या फिर, है ना, ऑस्ट्रेलिया, कहीं ना कहीं जिस भी कंट्री में आपको जाना है, जाना पड़ता है। और वहां पे जाके हार्डवर्क करके, आपको लेबर वर्क करके, हार्डवर्क करके आपको पैसा कमाना होता है। बट ऑनलाइन काम करके आप उस लेवल पे पहुंच सकते हो। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? ठीक है जी। तो कितने लोग हमारे में से एक्साइटेड हैं आज के लेवल ऑफ सेशन के लिए, जो कि करीब करीब हाफ एन आवर का मैक्सिमम बचा है। ठीक है जी। तो एक बार स्माइल करके, एक बार एक्साइटमेंट के साथ, ठीक है जी, यस टाइप कर दीजिए। चैट अगर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, चैट नहीं दिखाई दे रहा तो कोई बात नहीं। ठीक है जी। बस एक एक्साइटमेंट हमने जरूर रखना है, बिकॉज एक्साइटमेंट, दोस्तों देखो, जोश और जुनून अगर मेरे पास होगा, ठीक है जी, तभी देखो मैं एक जगह पे उसको लगा पाऊंगा। गाड़ी को चलने के लिए पेट्रोल डीजल चाहिए, तो ऐसी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए जोश और जुनून चाहिए कि नहीं चाहिए? तो लेवल ऑफ सेशन, ठीक है जी, जैसे कि आप सभी के पास पोस्टर होगा, कहते हैं कभी अपने ऊपर डाउट ना करो। नेवर डाउट दैट अ स्मॉल ग्रुप ऑफ थॉटफुल कमिटेड पीपल कैन चेंज द वर्ल्ड। कभी ये आप दोस्तों, है ना, डाउट ना करो कि कुछ लोग जो हैं वो दुनिया नहीं बदल सकते। अभी हम, है ना, कुछ दिन पहले आप सभी ने है ना, सुना होगा, मिस्टर रतन टाटा जी आज हमारे बीच में नहीं है। पर आप सोच के देखो, एक व्यक्ति ने पूरी दुनिया में कितना बदलाव ला दिया, कि भारत के हर एक व्यक्ति को ऐसा लगा कि मेरी फैमिली से कोई चला गया। तो एक व्यक्ति कितना पावरफुल इम्पैक्ट दुनिया में क्रिएट कर सकता है। तो कभी भी डाउट ना करो कि कुछ लोगों का झुंड जो है कुछ बड़ा नहीं कर सकता। बड़ा तो एक इंसान बहुत कुछ कर सकता है। बात है विश्वास की। ठीक है जी। तो वही विश्वास, दोस्तों, ये पिक मैंने शुरुआत में क्यों लगाई है? मेरे याद है, मैंने जब फॉर एवर लिविंग को स्टार्ट किया, ठीक है जी, मेरे सीनियर ने बोला कि यार, जिंदगी में अगर कोई भी मुकाम हासिल करना है ना, ठीक है, तो आपको अपना वाई क्लियर होना चाहिए कि मैं करना क्यों चाहता हूँ। ठीक है जी। तो मेरे को अपना वाई क्लियर था कि यार, मेरे को अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ बड़ा करना है। ठीक है। तो वाई जब क्लियर था, तो जब फॉर एवर लिविंग में आए, तो सीनियर्स, आपके आपके सीनियर्स ने भी गोल्स बनवाए होंगे, आपके ड्रीम्स बनाए होंगे कि जो भी आप, है ना, लाइफ में हासिल करना चाहते हो, उसका ड्रीम बनाओ, गोल बनाओ। मुझे आज याद है, याद आता है कि मेरे, है ना, कुछ जानकार मेरे को बोलते थे यार, है ना, कोई दोस्त थे, कुछ मेरे को बोलते थे, है ना, कि यार यहाँ पे ना सपने दिखाए जाते हैं। ठीक है जी। फॉर एवर में ना सपने दिखाएंगे स्क्रीन पे, ये करेंगे, वो करेंगे। दोस्तों, ये मैंने एक सपना देखा था, क्योंकि मैं, जैसे कि मैंने बताया, मैं लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं। तो मैंने जिंदगी में जहाज कभी नजदीक से नहीं देखा था। फैमिली को कभी जहाज पे बैठा दूंगा, ये तो कभी सोचा नहीं था फॉर एवर लिविंग से पहले। पर जब इस बिजनेस में आया, वो सपना भी बनाया, ड्रीम भी सेट किया, और आज से करीब करीब 7-8 महीने पहले ये मेरा सपना पूरा हुआ। और, है ना, तो कहते हैं ना, सपने सच होते हैं। सपने सच होते हैं। बात ये है कि आपको उन सपनों पे और अपने ऊपर विश्वास है कि नहीं है। ठीक है जी। विश्वास है आप सभी को? यस और नो? हाँ जी, यस और नो? यस।
दैट्स ग्रेट, होना चाहिए यार। और मैं ड्रीम करता, और मैं आप सभी के लिए दुआ करता हूँ कि ऐसे ही आप भी अपनी फैमिलीज के लिए, है ना, देखो ये तो मैंने बहुत एक एक स्लाइड दिखाया, बहुत कुछ दिखाने को है, इंस्टाग्राम पे जाके आप देख सकते हो, बहुत कुछ बताने को है। 5 साल की जर्नी में हजारों मोमेंट्स है जो बताने को है, बट एक स्मॉल पिक्चर, कोई कहते हैं फैमिली से बड़ी कोई चीज नहीं होती। हमारे माँ बाप ने, हमारी फैमिली में कोई कोई भाई बहन है, तो है ना, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारी जिंदगी में होता है। तो अगर आप उनकी लाइफ में कोई कंट्रीब्यूशन करो, है ना, इससे बड़ी बात कोई नहीं है। तो हमेशा बोलता हूँ, है ना, हमेशा रिस्पेक्ट करो अपनी फैमिली का, अपने माँ बाप का, है ना। और मेरा पर्सनल ये मानना, मैं तो कभी उस व्यक्ति की रिस्पेक्ट नहीं करता जो अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करता, ठीक है जी। क्योंकि मेरे को लगता है कि उनसे बड़ा एहसान तो हमारे ऊपर किसी ने नहीं किया, ठीक है जी। तो सपने सच होते हैं। बात ये है, जैसे मैंने बात बोली वो विश्वास वाली बात, ठीक है जी। तो उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हो, है ना, कि जब इस बिजनेस में व्यक्ति आता है उसका बहुत बड़ा रीजन होता है पैसा कमाना, है ना। पर जो वो ड्रीम बनाता है वो बोलता है सर पैसा, है ना, बल्कि पैसे की बिना ड्रीम्स कैसे पूरे होंगे। पहली बात मैं आपको ये चीज बोलना चाहता हूँ, देखो, दिमाग हर इंसान के पास है। ये जो दिमाग है 24 घंटे कुछ ना कुछ सोचता रहता है। अभी आप बैठे बैठे कभी आप स्कूल कॉलेज की कोई बात याद करते होंगे, कभी आप घर की कोई बात याद करते होंगे। ये 24 घंटा सोचता रहता है, राइट। तो जब ये सोचता ही रहता है तो मैंने बड़ा सोचना है, क्योंकि इंसान अमीर और गरीब दोस्तों पैसे से नहीं होता, सोच से होता है। जो इंसान सोच से अमीर है, भले आज उसके पास कोई पैसा ना हो, वो जिंदगी में अमीर जरूर बनेगा। क्योंकि है ना, अगर अमीर सोच है तो वो पॉजिटिव सोचेगा। जब वो पॉजिटिव सोचेगा वो जिंदगी में, है ना, सकारात्मक एक्शंस लेगा, पॉजिटिव एक्शंस लेगा। और एक्शन जब लेगा, कहते हैं ना, मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। तो घर से निकलोगे तो कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। तो पहली बात है, बड़ा सोचो तो सही। क्योंकि ये जो गाड़ियां हैं, ये जो घर हैं दोस्तों, ये जानवर थोड़ी चलाते हैं, जानवर थोड़ी इन घरों में रहते हैं। कि सर मैंने देखा था, हाथी को देखा था कि हाथी ट्रैक्टर चलाता है, BMW तो बंदर चलाते हैं, सर इंसान थोड़ी चलाते हैं। इंसान ही तो चलाते हैं, ठीक है। और मैटर थोड़ी करता है मैं किस फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मिस्टर बिल गेट्स क्या बोलते हैं, आप गरीब फैमिली से पैदा हुए, ये आपकी गलती नहीं है। गरीब फैमिली में अगर एक इंसान मर जाता है उसी का ही गलती है, क्योंकि जिंदगी में मौके तो बथेरे मिले थे पर मौके को संभाला नहीं, ठीक है। सो यहाँ पे आप सोच के देखिए, बड़ा विजन लीजिए। बड़ा विजन लोगे तो पॉजिटिव एक्शंस लोगे। हाँ, रास्ते दो ही हैं लाइफ में, या तो जॉब करना है, बिजनेस करना है, ठीक है जी। अभी देखो मेन चीज आपने को समझना है, जॉब और बिजनेस में ये तो आप सभी को मैं मान के चलता हूं, आप सभी को ये क्लियर होगा कि अगर आज के समय में मेरे को लाइफ को एवरेज नहीं, बिलो एवरेज नहीं जीना, तो मेरे को करना तो बिजनेस ही पड़ेगा, जिसमें मैं अपने हिसाब से पैसा कमा सकता हूँ, अपने इनकम को कंट्रोल कर सकता हूँ, अपने हिसाब से जिंदगी को जी सकता हूँ। दोस्तों मैं एक छोटी सी आपको एक अपनी एग्जांपल बताता हूँ। मेरा जो जन्मदिन है वो 15 अगस्त को आता है, 15 अगस्त को आता है, 1997 से को मैं बॉर्न हुआ था, ठीक है। तो है ना, मैं अक्सर ये चीज सोचता था कि यार जब भी 15 अगस्त आता है लोग सेलिब्रेट कितना करते हैं, है ना, एक दूसरे को बोलते हैं हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, ये वो। मेरा ना हमेशा मन में ये आता था यार, आजाद देश में हम रह रहे हैं, पर मेजोरिटी लोग हमारे भारत में नौकरी करते हैं, क्या उनको देख के कभी लगता है कि ये वाकई में आजाद है? हमारे में से जितने भी लोग खुद जॉब करते हैं, उनकी फैमिली में कोई ना कोई अगर कोई जॉब करता है, वाकई में ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रख के मेरे को बताइए, क्या वाकई में आपको लगता है कि आप इंडिपेंडेंट हो, ठीक है जी, कि आप आजाद हो? लगता है? हर छोटी छोटी चीज के लिए हमें, है ना, पूछना पड़ता है, बॉस से 2 दिन का छुट्टी लेने के लिए पूछना पड़ता है। तो अगर जिंदगी को दोस्तों आजादी के साथ जीना चाहते हो, करना तो बिजनेस ही पड़ेगा। नो डाउट मार्केट में छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए भी पैसा लगता है, ठीक है। पर वो पैसा क्या है आप सभी जानते हो, फॉरएवर नहीं, में कोई लाखों करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट हमें नहीं चाहिए, ठीक है। जैसे कहते हैं ना कि अगर एक छोटी सी गाड़ी भी लेनी है, उसके लिए भी क्या है, 5 लाख रुपए लगता है। कम से कम 4-5 लाख की तो मिनिमम गाड़ी आती है कि नहीं है? तो अगर एक इंसान जॉब कर रहा है जहां पे आज के समय में शुरुआती सैलरी कितना है, 8-10 हजार, 12 हजार, 15 हजार, मैक्सिमम 30 हजार, बहुत ही रेयर जॉब्स में है, ठीक है जी। 30 हजार में घर को चलाना, जहाँ पे खाने का, बिजली का बिल, ट्रैवल करना, थोड़ा बहुत रिश्तेदारों में कोई फंक्शन आ गए, दोस्तों में आ गए, रोजमर्रा की जिंदगी, तो ये सारी चीजें आपको लगता है कि 30 हजार में मैनेज करी जा सकती हैं?
पहली बात तो मैनेज नहीं करी जा सकती। कोई इंसान बिल्कुल ही कोई ऐसा कि यार मैं तो सिर्फ ना बस जिंदगी को काटूंगा कि काट लूंगा, उससे बस ठीक है, अकेला व्यक्ति की बात कर रहा हूं मैं। फैमिली से तो ये हो ही नहीं सकता। फैमिली में तो 30,000 रुपये में आज के समय में तो नहीं खर्च चल सकता। ठीक है, 10,000 रुपये की वो बंदा सोचे मैं सेविंग कर लूंगा। एक साल में कितना सेविंग हो गया? एक साल में कितना सेविंग हो गया? करीब करीब लाख सवा लाख रुपया। ठीक है जी। तो दोस्तों, देन आफ्टर 4 to 5 years वी विल बी एबल टू बाय। और देख दोस्तों, ये तब है अगर 4-5 साल में कोई हेल्थ इशू नहीं आया घर पे। क्योंकि हेल्थ इशू अगर आ जाता है तो आप सभी जानते हो कितना पैसा खर्च हो जाता है। जैसे कि अभी देखिए ये जो समय है भारत में, पूरे भारत में देखो, जब वेदर चेंज होता है डेंगू वगैरह ऐसी कई बीमारियां जो हैं वो पनपती हैं। जब वो बीमारियां बीमारियां होती है दोस्तों, पैसा कितना खर्च हो जाता है। तो मेरा कहने का मतलब 5 लाख की गाड़ी के लिए भी करीब करीब इंसान को 5 साल मिनिमम समय लग सकता है। और ये गाड़ी लिया है, वो कहते हैं हाथी लेना आसान है, हाथी को पालना बड़ा मुश्किल है। उसके बाद जो ये सेविंग 10,000 रुपये महीने की होती थी ना, ये भी होना बंद हो जाएगी। क्योंकि वो कहते हैं ना, गाड़ियों है ना, गाड़ियों पे कई लोग बोलते हैं कि यही लिखा लेना चाहिए, कम पी मेरी रानी महंगा है इराक का पानी। ठीक है जी, गाड़ी जो है वो पानी पे नहीं चलती, वो तेल पे चलती है। और वो तेल जो है जैसे कि मैंने बताया वो तो महंगा महंगा होगा डे बाय डे। सो मेरा कहने का मतलब क्या है, जॉब से अगर एक इंसान सोचेगा सपने पूरे कर लूंगा, सपनों का स भी पूरा नहीं हो सकता। ठीक है जी, अगर होता तो दोस्तों मैं इस बिजनेस में ना आता। ठीक है जी। उसके बाद हम बात करते हैं, कई लोग कहते हैं कि सर जो, ठीक है आपने कहा बिजनेस करना चाहिए, डिजिटल बिजनेस करना चाहिए, नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए, पर मैंने सुना है लोग बोलते हैं ऑनलाइन काम नहीं चलते, ये स्कीम होता है, ये स्कैम होता है। मेरा आप सभी से क्वेश्चन है, आपने सुना कहाँ से है? सुना कहाँ से है? सर मैंने ना यूट्यूब से सुना है, मैंने किसी इन्फ्लुएंसर को सुना था, उसको सुना था। मेरे को आप ये बताइए, ये तो चलो मीटिंग लाइव हो रही है, इससे पहले आपको प्रोफेशनल मीटिंग्स मिली हैं, आप तो प्रोफेशनल ग्रुप का पार्ट हो जो कि ऑथेंटिकेटेड ग्रुप है, प्रोफेशनल कंपनी का पार्ट हो जो कि ऑथेंटिकेटेड कंपनी है, गूगल के ऊपर प्रेजेंस है। जैसे आपने यूट्यूब से जो दोस्तों सुना, ठीक है जी, मेरे को आप बताइए क्या यूट्यूब एक ऑथेंटिकेटेड प्लेटफॉर्म है? यूट्यूब पे वीडियो डालने के लिए कोई डिग्री लगता है? अगर आपने इंजीनियरिंग किया है, आपको डॉक्टरी का डी नहीं पता, डॉक्टरी का कोई भी वीडियो बनाइए, ऐसा वैसा से वीडियो बनाइए, यूट्यूब पे डॉक्टरी का चैनल बना के वहां पे डाल दीजिए, डल जाएगी नहीं डल जाएगी? डल जाएगी नहीं डल जाएगी? डल जाएगी, क्योंकि यूट्यूब पे दोस्तों कोई चेक करने के लिए नहीं बैठा कि आपने सही नॉलेज दिया कि नहीं दिया। टेलीविजन पे शाहरुख खान आमिर खान पैसे के लिए कुछ भी बोल देते हैं, विमल पान मसाला दाने दाने में ये, कोई बोलता माउंटेन ड्यू डर के आगे जीत है। ना तो उन्होंने कभी विमल खाया होगा, ना उन्होंने कभी माउंटेन ड्यू पिया होगा, पर वो लोगों को बता रहे हैं क्योंकि पैसा जो है दोस्तों, ठीक है जी, आप सभी जानते हो पैसे के लिए बहुत कुछ हो जाता है। तो ऐसे ही यूट्यूब के जो इन्फ्लुएंसर्स है दोस्तों, पैसा देके कुछ भी बोल देते हैं। पर मेरी रियल एजुकेशन का क्या फायदा अगर मैंने किसी भी चौथे व्यक्ति से कोई भी चीज सुनी और मैंने उसके ऊपर विश्वास कर लिया? तो मेरे को ये समझना है, आप पिछले कई दिनों से यहाँ पे ट्रेनिंग्स लगा रहे हो, अपने सीनियर्स को सुन रहे हो, समझ रहे हो, है ना, जो व्यक्ति जो है वो आपको कंटिन्यूअसली फॉलो अप ले रहा है। ठीक है जी, और हमारे मन में होता है कोई स्कीम स्कैम तो नहीं है। दोस्तों जिसने स्कीम स्कैम करना होता है ना, वो ट्रेनिंग्स नहीं देते, वो एक आपको इतना प्रोफेशनल वे के साथ नहीं समझाते, वो तो उसी सेकंड में कॉल पे स्कैम कर देते हैं। ठीक है जी। मैं ये इस बात से है ना, इनकार नहीं करूंगा कि आज के समय में सोशल मीडिया पे लोग फ्रॉड नहीं कर रहे, कर रहे हैं, मैं मानता हूँ। जो है ना, मंदिर में भी कई लोग चोरी करने भी जाते हैं, है ना, वहां पे हम सुनते हैं ना, वो बोलते हैं अपना सामान बचा के रखिए, ये रखिए, पर सारे तो नहीं करने आते। अगर मैं हर वहां पे व्यक्ति को शक की निगाह से देखूं, ठीक है जी, है ना, तो मेरे को आप बताइए क्या सारे चोर थे वहां पे? नहीं। तो नो डाउट है ना, ऑनलाइन जो है दोस्तों देखो, वो कहते हैं ना, बहते हुए पानी के साथ हर कोई बहना चाहता है। तो आज के समय में जमाना ऑनलाइन चीजों का है। वो कहते हैं ना, जब तक समाज रहेगा तब तक अपराध रहेगा, तब तक अपराधी रहेगा।
खाली अपराधी जो, ऐसा तो नहीं है ना कि समाज में सारे ही अपराधी हैं। समाज में ईमानदार लोग भी हैं, समाज में, है ना, मतलब कि हक हलाल की कमाई करके खाने वाले लोग भी हैं। और आप सभी खुशकिस्मत हो। मैं बड़ा खुशकिस्मत अपने आप को मानता हूँ कि फॉर एवर लिविंग में मेरे को सारे वो लोग मिले हैं जो ईमानदारी के साथ काम करके, ठीक है जी, लोगों का भला करके। फॉर एवर लिविंग दो चीजों में डील करती है। जिसको हेल्थ की जरूरत है, आपने हेल्थ के बारे में बताना है। मेरी वजह से किसी के घर में हेल्थ जाएगी, दुआएं देगा कि नहीं देगा? मैं तो बहुत दुआएं देता हूँ फॉर एवर लिविंग को, मिस्टर एक्स मोगन सर को, जो आज हमारे बीच में तो नहीं है, ठीक है जी, बट है ना जहां पे वो बैठे होंगे, मैं तो बहुत दुआएं देता हूँ उनको, ठीक है, कि है ना उनकी वजह से मेरी घर में हेल्थ आई। और जिनके पास पैसा नहीं है उनको हमने अपॉर्चुनिटी देनी है। आपकी वजह से किसी के व्यक्ति घर में आने वाले समय में अच्छा पैसा जाएगा, क्या वो गालियां देगा? नहीं, वो भी दुआएं देगा। तो दुआएं को कमाने का हमारा बिजनेस है, ठीक है। तो स्कीम और स्कैम तो ये खाली एक, जैसे मैंने बोला कि किसी भी तीसरे चौथे व्यक्ति से अगर हम कोई चीज पूछ लेते हैं तो वहां से हमें जरूर पता लग सकता है। वो कहते हैं ना, सलाह लेना जरूरी है पर लेना किससे है। हाँ जी, ये उससे भी ज्यादा जरूरी है। हमारे भारत देश में दिवाली एक त्योहार है ना, बड़ा ही धूमधाम से मनाया जाता है। उसके कई कारण हैं, हर धर्म में अलग अलग कारण हैं। बट एक आपने भी सुना होगा, है ना, जो कि बहुत बड़ा कारण है हमारे भारत में दिवाली मनाने का, कि उस दिन भगवान श्री राम जी अयोध्या से अपने घर, सॉरी, है ना, वनवास से अपने घर अयोध्या वापस लौटे थे। वनवास गए क्यों थे? वनवास गए क्यों थे? उनकी माँ ने सर उनको वनवास दिया था। दिया क्यों था? वो माँ तो सबसे ज्यादा प्यार करने वाली माँ थी। दिया क्यों था? दिया था क्योंकि उस माँ ने एक लेडी से सलाह लिया था जिसका नाम था मंथरा। और वो हमेशा उनके घर में क्लेश डलवाना चाहती थी। वो कहावत है ना, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में क्या दम था। मेरी गाड़ी वहां पे रुकी जहां पे रोड कम था, रोड बंद था। सो मेरा कहने का मतलब, सलाह सही समझदार व्यक्ति से लो जो आपका भला करना चाहता है। और आपसे ज्यादा, हर इंसान अपने लिए तो बुरा नहीं सोचेगा, तो आपसे ज्यादा भला कर आपका भला कोई नहीं सोच सकता। तो अगर आपने इस काम को करने का सलाह लिया, मतलब कि, है ना, निर्णय लिया, अपने आप से पूछा, तो वही इनफ है। हमें किसी तीसरे चौथे व्यक्ति से पूछने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप चेक कर सकते हो दोस्तों, कई लोगों के माइंड में होता है, जैसे कि ऑनलाइन सिस्टम को लोग फ्रॉड समझते हैं आज के समय में। चाहे बैंक हो, चाहे शॉपिंग हो, चाहे आपने किसी, है ना, कैब को करवाना हो, ट्रैवल करना हो, मोबाइल फोन का रिचार्ज करना हो, कोई मैं कहता हूँ है ना, कोई आपने गाड़ी बुक करवानी हो, ठीक है, हवाई जहाज की टिकट बुक करानी हो, हर चीज आज के समय में ऑनलाइन हो जाती कि नहीं हो जाती? तो हर बड़ी बड़ी कंपनियां ऑनलाइन हो गई। बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम बताइए। हाँ जी, रिचेस्ट पर्सन के नाम बताइए। ज्यादातर जो कंपनीज हैं वो दोस्तों डिजिटल मीडिया से डिजिटल वर्क करती होंगी। वो तो बदल गए, हमने का बदलना है, ठीक है जी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो लोगों को रिप्लेस कर रही है, ठीक है जी। तो दोस्तों, कहते हैं मत, है ना, समय ना लगाओ ये सोचने में कि क्या करना है, नहीं तो समय सोच लेगा, ठीक है जी, कि आपका क्या करना है। क्योंकि देखो, आपको ये चीज समझना है कि लोग ना ये सोचते हैं स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। सर वो जो कछुआ है, ठीक है जी, कछुआ जो है वो हमेशा आगे निकल जाता है दोस्तों। वो कहानी जो है वो 100 साल पुराना कहानी है। चिट्ठी पत्र का वो जमाना था, जिस जमाने में लोग चिट्ठी पत्र लिखा करते थे, बैलगाड़ियों पे जाते थे। तो आज के जमाने में अगर आपको आगे बढ़ना है दोस्तों, फास्ट एंड स्टडी विंस द रेस। तो आपको जल्दी डिसीजन लेना पड़ेगा। डजेंट मैटर आप स्टूडेंट हैं, आप जॉब पर्सन है, आप हाउस वाइफ हैं, आप बिजनेसमैन है, बिजनेस वुमेन है। आपको अपने करंट प्रोफेशन के साथ साथ एक आज के ट्रेंड में आपको जाना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा, है ना, तभी आपकी आने वाली जिंदगी जो है वो बेहतरी की तरफ जा सकती है। नहीं तो हम ऑलरेडी एक, ठीक है जी, एक ऐसी जगह पे हैं, ठीक है जी, जो कि एक आप कह सकते हो रिस्क वाली जगह है, ठीक है जी। जिसके पास एक ही इनकम सोर्स है ना, वो रिस्क पे जी रहा है। और जिसने अपने आप को समय के साथ नहीं बदला, है ना, सबसे बड़ा रिस्क ही वो है, सबसे बड़ा स्कैम ही वो है, ठीक है जी। वो जैसे, है ना, तो आपको अपने ऊपर विश्वास करना है, ठीक है जी, आपको ईमानदारी के साथ डिसीजन लेना है। और जब आपने डिसीजन लिया, जैसे यहाँ पे दोस्तों एक स्लाइड है कहते हैं ना, सर झुकाओगे तो पत्थर भी देवता हो जाएगा, इतना ना चाहो उसे वो बेवफा हो जाएगा। यहाँ पे कोई सोना मोना वाले बैठे होंगे, वो उस बात पे चले गए होंगे। नीचे तो लाइन मैं जो बता रहा हूँ, हम दरिया हैं हमें अपना हुनर मालूम है,
हम दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ चल पड़े रास्ता हो जाएगा। कहने का मतलब डिसीजन तो लो, खुद से पूछ के डिसीजन तो लो, वो डिसीजन स्ट्रांग तो लो, घर से निकलो तो सही, मंजिल तो मिलेगा ही मिलेगा। जिस तरफ चल पड़े रास्ता हो जाएगा। तो वो डिसीजन मेकर आपको बनना है, ट्रस्ट करना है। ट्रस्ट करोगे तभी क्या है ना, जो 90% आपकी प्रॉब्लम्स हैं बिजनेस में आगे बढ़ने की, वो तो उस चीज हमें खत्म हो जाएंगी। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सर बिजनेस, है ना, आपने कहा बिजनेस करना चाहिए, वहां पे सारा कुछ मिलता है, उसमें भी चैलेंजेस हैं बहुत ज्यादा। देखो, चैलेंजेस तो हर जगह हैं, मैं ये नहीं कहता कि बिजनेस में चैलेंजेस नहीं है। चैलेंजेस तो हर जगह हैं और जिंदगी भर रहेंगे। पर जॉब में या किसी और फील्ड में आप चैलेंज को हैंडल कर भी लोगे तो क्या मिलेगा? वही एक एवरेज सा लाइफस्टाइल, एवरेज सा जिंदगी। पर अगर आप बिजनेस में इन चैलेंजेस को हैंडल कर लोगे, जो कि सिमिलर है मार्केट में चैलेंजेस के, उससे क्या मिलेगा? अपना एक ड्रीम लाइफ, जिसको मैं वाकई में कल्पना करता हूं, जीना चाहता हूं। फॉर एवर लिविंग से बेहतर कौन सा है ना प्लेटफॉर्म हो सकता है? 40 सालों से भी ज्यादा समय से ये प्लेटफॉर्म चल रहा है, और हमारे में से बथेरे ऐसे लोग होंगे जिनका एज भी 40 साल नहीं है। पूरी दुनिया में ये कंपनी जो है 168 देशों में काम कर रही है, और कंपनी की जो टर्नओवर है 35,000 करोड़ से ज्यादा की टर्नओवर है। और आप सभी दोस्तों जानते हैं कंपनी के पास पूरी दुनिया में खुद के खरीदे हुए ऑफिस हैं। कई लोग डाउट करते हैं कंपनी भाग तो नहीं जाएगी। कौन सी कंपनी भागेगी जिसके ऊपर कोई कर्जा होगा, उसने किसी को देना होगा? फॉर एवर लिविंग के पास तो पूरी दुनिया में प्रॉपर्टीज ही प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है जी। पूरी दुनिया में कंपनी के पास अपने, है ना, रिजॉर्ट्स हैं, लेक्स हैं, कैश रिच कंपनी है। ठीक है जी। उल्टा कर्जा कर्जा लेने की जरूरत नहीं है, दे सकती है किसी को। ठीक है। तो ऐसी कंपनी क्यों भागेगी, मेरे को आप ये बताइए। ठीक है जी। जो ग्लोबल लीडर है, गांव की लीडर नहीं है, शहर की लीडर नहीं है, कंट्री की लीडर नहीं है, ग्लोबल लीडर है एलोवेरा में, और कहते हैं ना मधुमक्खी के छत्ते में और एलोवेरा के पत्ते में। फॉर एवर लिविंग का पूरी दुनिया में कोई मुकाबला नहीं है। $1 बिलियन एसेट्स हैं, अरबों के एसेट्स हैं, और फुली कैश रिडक्टिव कंपनी। इससे बढ़िया कंपनी क्या हो सकती है? ठीक है जी। कोई मैं कहता हूँ कोई फ्रॉड कंपनी में, ठीक है जी, काम करो तो फिर भी चलो एक व्यक्ति मान सकता है कि यार, है ना, पता नहीं भविष्य सिक्योर होगा नहीं होगा। एक ऐसी कंपनी, एक ऐसा ब्रांड जहां पे काम करने वाले लोग, अगर 5 साल से ऊपर किसी भी व्यक्ति का आप जिंदगी देख लो, तो उसमें आपको ये सारी चीजें दिखेंगी दोस्तों। राइट फ्रॉम द एक अच्छा लाइफस्टाइल से लेके, सिक्योरिटी से लेके, सेल्फ डेवलपमेंट से लेके, फाइनेंशियल फ्रीडम से लेके, ट्रैवल से लेके, बेटर हेल्थ से लेके, हर एक चीज जो है दोस्तों इस बिजनेस में आपको मिलती है। तो आपको अपना वाई जो है, ठीक है जी, पता होना चाहिए। वो वाई डेफिनेटली आपका, है ना, इस बिजनेस से मिल, है ना, पूरा होता है। ठीक है। मेन बात ये है कि सर मैंने वाई क्लियर कर लिया, मैंने स्ट्रॉन्ग डिसीजन बना लिया, पर लेवल अप के लिए आगे क्या करना पड़ेगा आप सभी जानते हो। बिजनेस में दोस्तों सीसी एक टर्म है जिससे बिजनेस कैलकुलेट होता है, क्योंकि बिजनेस जो है वो पूरी दुनिया में काम होना चल रहा है। हर देश की करंट करेंसी अलग अलग है। आप फॉरेन ट्रैवल करते हो तो आप करेंसी चेंज करवा के जाते हो, क्योंकि उस देश में रुपीज तो चलता नहीं है, अलग अलग करेंसी करवाते हो। तो अभी आप अगर बिजनेस यहां से देखो, पता चलता है कंपनी ने करेंसी एक क्यों बनाया, सीसी क्यों बनाया, कॉमन करेंसी क्यों बनाया? क्योंकि कंपनी अलाउ करती है कि आप पूरी दुनिया में किसी भी कंट्री में काम कर सकते हो। पर कंपनी कहती है यार, आप तो एक छोटे से गांव में या शहर से अगर बिलोंग करते हो, है ना, पूरी दुनिया की करेंसी अगर अलग अलग देशों में आप काम करोगे तो फिर तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैं आपका काम आसान कर देती हूँ, मैं एक ही कॉमन करेंसी बना देती हूँ। मैं हर प्रोडक्ट को पॉइंट दे देती हूँ। किसी को 102 पॉइंट दे दिया, किसी को मैंने 36 पॉइंट दे दिया, किसी को मैंने 68 पॉइंट दे दिया। ऐसे करते करते जब 1000 पॉइंट का बिजनेस, वो चाहे प्रोडक्ट शेयर करके हो, वो चाहे बिजनेस शेयर करके हो, 10% काम हमारा प्रोडक्ट को शेयर करना है, 90% काम हमारा बिजनेस को शेयर करना है ना। इन दोनों में से कोई भी काम करके अगर आप कर दोगे, ठीक है जी, तो उसको बोलेंगे 1 सीसी का बिजनेस आपने कर दिया, 1 सीसी का टर्नओवर आपने कर दिया। पर 1 सीसी का टर्नओवर मतलब कि 19,000 रुपए का बिजनेस। ठीक है जी। पर यहाँ पे ना कई लोग कंफ्यूज होते हैं, सर यहाँ पे तो पैसे लगाने पड़ते हैं, ऐसा है वैसा है। दोस्तों अपने को समझना है, आपको टर्नओवर प्रोवाइड करनी होती है, टर्नओवर। ठीक है। अब ये कंपनी में फर्ज करिए एक व्यक्ति है, वो महीने का 30,000 रुपये कमाता है।
कितना? महीने का 30,000 रुपये कमाता है। अगर वो पूरे महीने में कंपनी को 10,000 रुपये का काम करके देगा, तो आप सभी ने यस और नो में मेरे को बताना है। अगर 10,000 रुपये का महीने का काम करके देगा, वो कंपनी उसको 30,000 रुपये दे देगी? अगर आप उस कंपनी के सीईओ होते, मालिक होते, आप दे देते? नहीं। आप बोलते भाई साहब काम अगर लाख, 2 लाख, 3 लाख का करोगे, तभी तो देंगे ना आपको 30,000 रुपया। ठीक है जी, क्योंकि हमारे कौन सा पेड़ लगा है जो यहाँ से हम आपको तोड़ तोड़ के देंगे। तो आपको बिजनेस करना होता है, अलग अलग लेवल्स पे अलग अलग बिजनेस है। हाँ, वो बिजनेस करना ऑनलाइन नहीं है, सीख के करना है आपको। तो ये आपको सभी को पता होगा, मार्केटिंग प्लान में अलग अलग लेवल्स होते हैं। स्टार्टिंग में आपने फॉर्म फिल किया, आप बने प्रेफर्ड कस्टमर। पर मैं कस्टमर बनने के लिए नहीं आया, मेरे को तो बिजनेस करना है। तो इसके बाद आप बनते हो असिस्टेंट सुपरवाइजर, जहां से आप नेटवर्क बनाना स्टार्ट कर सकते हो। जो मेजोरिटी वर्क है, टीम बनाना, नेटवर्क बनाना, बोर्ड बनाना स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर एंड मैनेजर। मैनेजर एक ड्रीम लेवल है, जहां पे मंथली इनकम दोस्तों, ठीक है जी, आज के समय में तो 1 लाख से ज्यादा हो जाती है। ठीक है जी। एएस लेवल जो आपका इमीडिएट लेवल है, जिस लेवल पे आप आज ही पहुंच जाएंगे, मेरी बात को दोबारा से सुनिए। हेलो, एम आई ऑडिबल? हेलो। इस लेवल पे आप आज ही पहुंच जाएंगे, एएस लेवल पे। उस लेवल पे इनकम मिनिमम 15 से 20 हजार रुपया करीब करीब मिनिमम कमाने वाला। 25,000 भी कमाता है, 40,000 भी कमाता है, 50,000 भी कमाता है। देखो, वही चीज मैं आपको बोल लूंगा। ठीक है जी। वो कहते हैं दुनिया में कोई भी चीज जो है वो आपको फ्री में नहीं मिलेगी। यू हैव टू पे द प्राइस। कहने का मतलब आपको काम करके ही मिलेगी वो चीज। ठीक है जी। काम जरूर करना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति ये सोचेगा कि यार बिना कुछ किए हो जाए, तो देखो बिना मरे तो स्वर्ग भी नहीं मिलता। काम करके इंसान को मिलता है। हाँ, काम अगर कंसिस्टेंसी के साथ मार्केट में, जैसे एक व्यक्ति जॉब करता है, जैसे व्यक्ति अपना खुद का कोई बिजनेस करता है, अगर वैसे करोगे तो डेफिनेटली मिनिमम 15-20 हजार, सुपरवाइजर पे 35-40 हजार, असिस्टेंट मैनेजर पे 55-60 हजार, और मैनेजर पे मिनिमम, ये तो 65,000 मैंने बिल्कुल ही मिनिमम लगा दिया। पर आज के समय में मेरी टीम में 30 से ज्यादा मैनेजर्स, और हर किसी का इनकम 1 लाख से ज्यादा है। 1 लाख से ज्यादा है। मैं आपको खाली बातें नहीं बता रहा। आज मेरी टीम में 1,000 से ज्यादा लोग हैं। कितने? 1,000 से ज्यादा लोग। ठीक है जी। तो दोस्तों, वो सारी चीजें पॉसिबल कैसे हुई? वो सारी चीजें पॉसिबल हुई, जैसे मैंने आपको बताया, डिसीजन मेकर बने, एक्शन टेकर बने। ठीक है। तो हर लेवल पे दोस्तों इनकम बढ़ती है। और यहाँ पे परसेंटेज क्या है, आप थोड़ा सा उनको भी समझ लीजिए। देखो, जो असिस्टेंट सुपरवाइजर है एएस लेवल को, आप थोड़ा सा देखिए, वहां पे दोस्तों डिस्काउंट 30% हो जाता है। क्योंकि प्रेफर्ड कस्टमर पे तो आपको 0 से 5% मिलता है। तो जो असिस्टेंट सुपरवाइजर, वहां पे हो जाता है 30%। ठीक है। इतना डिस्काउंट क्यों देती है कंपनी? क्योंकि दोस्तों कंपनी सीधा प्रोडक्ट कंपनी में बनाती है और कंज्यूमर के घर में पहुंचाती है। ना कोई रिटेलर है, ना कोई होलसेलर है, तो सारा कमीशन मार्जिन बच जाता है। और वही मार्जिन कंपनी एक डिस्ट्रीब्यूटर को दे देती है। कैशबैक 5%। रेफरल इनकम क्या है? 25% है असिस्टेंट सुपरवाइजर पे। आपको ये चीज समझनी है, किसी भी लेवल पे कोई भी लिमिट नहीं है। देर इज नो एनी लिमिट। आप कितना भी अर्निंग कर सकते हो, वो डिपेंड करता है आपके पोटेंशियल के ऊपर, आपकी प्रोडक्टिविटी के ऊपर। ठीक है जी। तो जैसे जैसे लेवल अपग्रेड होगा, वैसे वैसे दोस्तों आपका जो कैशबैक है वो बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आपकी रेफरल इनकम, किसी को जब बिजनेस बताओगे, वो जो बिजनेस करेगा उसके ऊपर जो टर्नओवर, आप उसके ऊपर जो आपको इनकम आएगी, दैट इज कॉल्ड रेफरल इनकम। उसके बाद जब वो अपनी टीम बनाएगा, उससे जो इनकम आएगी, दैट इज कॉल्ड ग्रुप वॉल्यूम बोनस। ऐसे अलग अलग इनकम्स हैं, वो आपको आगे चल के जैसे जैसे आप काम करोगे आपको समझ आएंगे। तो एस लेवल के बाद सर क्या करेंगे? 2 सीसी अचीव करने के बाद क्या करेंगे? यहाँ पे ये समझ लो आप, कैसे कैसे असिस्टेंट सुपरवाइजर बनने के लिए 2 सीसी का टर्नओवर करना पड़ेगा, जो प्रोडक्ट शेयर करके करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। एएस इज दी ओनली लेवल जो आपको प्रोडक्ट शेयर करके करना है, अकेले करना है। बाकी सारे लेवल्स टीम बना के होंगे। टीम बना के आप कर सकते हो, करते हो। ठीक है। तो एएस लेवल के बाद आपको क्या करना है? टीम बनानी है। टीम बनाने के लिए दोस्तों, सर ये तो नेटवर्क बनाना पड़ेगा, टीम बनाना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आपको अपना बिजनेस अलग अलग क्षेत्र में लेके जाना है, सिटीज में लेके जाना है, अगर आप दिल्ली से हो, बॉम्बे में आपको बिजनेस, मुंबई में आपको बिजनेस करना है, चंडीगढ़ में आपको बिजनेस करना है, हैदराबाद, गोवा, ठीक है जी, नेम एनी सिटी, कोलकाता, ठीक है जी, चंडीगढ़, अलग अलग सिटीज में अगर आपको बिजनेस करना है, अकेले तो नहीं कर सकते। आपको लोगों को रिक्रूट करना पड़ेगा। और जितना बड़ा आपका नेटवर्क होगा, उतना ही ज्यादा पैसा कमाओगे। पर हजारों लोगों का नहीं आपको नेटवर्क बनाना डायरेक्ट में। आपने चंद लोगों, 3 लोगों को भी एक रिक्रूट किया, आगे उन्होंने रिक्रूट कर लिया, करते करते दोस्तों आपका क्या है, कुछ ही समय में एक बहुत बड़ा नेटवर्क जो है वो बन जाता है।
ठीक है जी। दिस इज पावर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंपाउंडिंग। प्रिंसिपल ऑफ कंपाउंडिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों? एक मूवी, सुपरहिट मूवी कौन बनाता है? कॉमन मैन बनाता है। शुरुआत में कुछ लोग देख के आए थे, मूवी बहुत अच्छा लगा, आगे लोगों को बताया, ऐसे जब दोस्तों प्रमोशन करते रहते हैं तो एक नॉर्मल मूवी सुपर हिट मूवी बन जाता है। तो कब मेरा एक नेटवर्क 1000 से ज्यादा लोगों का हो गया, मेरे को पता भी नहीं चला, आपको भी नहीं पता चलेगा। डोंट वरी कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा। तो अभी आप सभी को क्या करना है? प्रेफर्ड कस्टमर से असिस्टेंट सुपरवाइजर बनना है, बिकॉज आपको क्या करना है? पैसा कमाना है, नेटवर्क बनाना है। ठीक है। तो अभी कईयों के मन में होगा इतने पैसे लगेंगे सर, 38,000 रुपया लगाना पड़ेगा, 38,000 रुपये का लेवल डन करना पड़ेगा। पर दोस्तों उसका मैं आपको तरीका बताता हूँ करना कैसे पड़ेगा। ठीक है जी। और कईयों के मन में अलग और सवाल चलते हैं, सर प्रोडक्ट्स बहुत कॉस्टली हैं। देखो, सिंपल सी बात है, मैं अक्सर मीटिंग्स में बोलता हूँ, आपके सीनियर्स भी आपको बताते होंगे यार, देखो वो आपको डिसाइड करना है लाइफ में आपको किस ब्रांड में काम करना है। आपको इंटेक्स कंपनी की फ्रेंचाइजी लेनी है या फिर एप्पल की लेनी है, वो आपके ऊपर है। आपको एक नॉर्मल 1 स्टार होटल का ओनर बनना है या फिर 5 स्टार होटल का ओनर बनना है, वो आपके ऊपर है। नॉर्मल घड़ी की फ्रेंचाइजी लेनी है फिर या फिर रोलेक्स की लेनी है, वो आपके ऊपर है। मारुति का काम करना है या फिर मर्सिडीज का काम करना आपके ऊपर है। तो हर इंसान लग्जरी क्वालिटी चीजों में डील करना चाहता है, क्योंकि क्वालिटी चीजों में दोस्तों हम कहते हैं सारे नहीं लेंगे सर, सभी को देना क्यों है? सभी को देना क्यों है? आईफोन जो है वो सारे तो नहीं चलाते, पर आईफोन वाले को ये थोड़ी है ना टेंशन है कि सारे क्यों नहीं चलाते। वो बोलता है, देखो दोस्तों अगर आप सस्ती चीजों का भी काम करोगे, सारे तो वो भी नहीं लेंगे। ठीक है जी। क्योंकि जिसने क्वालिटी लेना है वो क्वालिटी ही लेगा। तो वो हमें डिसाइड करना, और मैंने डिसाइड किया मेरे को क्वालिटी में डील करना है। अगर मैं कोई ऐसी सस्ती सी कंपनी में काम करूंगा, उसके कोई प्रोडक्ट यूज करेगा, उसको कोई नुकसान हो जाएगा, तो दोस्तों वो क्या करेगा? वो सारी जिंदगी मेरे को दोष देगा, सारी जिंदगी मेरे को क्या बोलेगा, है ना? बोलेगा यार तेरी वजह से मेरी ये हेल्थ इशू हो गया। तो क्या फिर वो अच्छी बात है? वो अच्छी बात है? नो। तो सर हमें, है ना, क्वालिटी में काम करना। तो क्वालिटी में दोस्तों प्रोडक्ट महंगा नहीं है, लोग खुद को सस्ता बना के चलते हैं, इसलिए उनको प्रोडक्ट महंगा लगता है। ठीक है जी। आज के समय में लोग ब्रांडेड कपड़े भी पहनते हैं। ठीक है जी। लोग ब्रांडेड मोबाइल फोन्स भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी दोस्तों, हर चीज में दोस्तों पैसा खर्च होता है। बात यह है कि अगर आपको विजन क्लियर है कि अगर मैं क्वालिटी चीजों में डील करूंगा, लंबे समय तक वो कारोबार चलेगा। इसी वजह से कंपनी 46 सालों से चल रही है। तो कैसे वो टर्नओवर करना है? 2000 पॉइंट का टर्नओवर करना है, तो आपने 500 पॉइंट में उसको डिवाइड करना है। 500 पॉइंट आप खुद इस्तेमाल करिए, फैमिली को इस्तेमाल करिए। एक बच्चा अपने माँ बाप को सेहत से बड़ा कोई गिफ्ट नहीं दे सकता। एक माँ बाप अपने बच्चे को हेल्थ से बड़ा कोई गिफ्ट नहीं दे सकता। ठीक है जी दोस्तों, क्योंकि हेल्थ जो है, ठीक है जी, पैसे से मेंटेन करी जा सकती है, पर अगर बीमारी लग जाए, ठीक है जी, तो हेल्थ कभी भी ठीक नहीं करी जा सकती। क्यों? क्योंकि वो क्या है, कभी आपने किसी की डायबिटीज खत्म होते सुना है, ब्लड प्रेशर खत्म होते सुना है? बहुत ही रेयर सुना होगा आपने। ठीक है जी। तो मेक श्योर आज ही घर वालों का ध्यान रखिए। ठीक है जी। 500 पॉइंट फैमिली को यूज करवाइए, 500 पॉइंट खुद यूज करिए। ठीक है जी। क्योंकि उससे क्या होगा ना, विश्वास बनेगा, कॉन्फिडेंस बनेगा। जो लोग कहते हैं सर मैंने किसी को प्रोडक्ट बताए थे, उसने बोला बड़े महंगे हैं, ये पता है कि कौन से लोगों की कहानी होती है? जिनका खुद प्रोडक्ट के ऊपर विश्वास नहीं होता। ठीक है जी। मैं इतना कॉन्फिडेंस से आपको बता सकता हूं। मैं, ठीक है जी, एक व्यक्ति अपना नया कारोबार स्टार्ट करता है, मुहूर्त करता है, रिश्तेदारों को दोस्तों को बुलाता है, बोलता है ना कि मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है, कि आप यहाँ से कोई प्रोडक्ट लेना, ये करना। हमारा काम प्रोडक्ट बेचने का नहीं है। हमने तो 10% असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे प्रोडक्ट शेयर करना है। एक ही बार जिंदगी में हमने लेवल करना है। ठीक है जी। इन्वेस्टमेंट नहीं है ये हमारी, दैट इज लिक्विड मनी। 2cc लेवल किया, प्रोडक्ट आपके घर में आ गए, उन उन प्रोडक्ट्स को जब आप रिटेल करोगे, पैसा वापस आ जाएगा। उन प्रोडक्ट्स को जब आप यूज करोगे, आपको हेल्थ मिलेगा। ठीक है जी। कैसे कर सकते हो? रिलेटिव्स को कर सकते हो आप, तो वो तो बड़ा आसान तरीका है, वो आप सभी समझदार हो, समझदार को इशारा काफी है। ठीक है जी। एक ही बार लाइफ में हमें ये लेवल करना होता है। तो वो 3 ट्रैक्स दोस्तों इसके हैं। हालांकि पहले 2 ट्रैक्स में मैं तो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं होता, जैसे कि मैंने बताया दोस्तों।
कछुआ केवल कहानियों में जीतता है, असल जिंदगी में आपको दोस्तों शेर बनना पड़ेगा। ठीक है जी। भेड़िया नहीं, शेर बनना पड़ेगा, शेरों की सेना बनानी है। शेर बनना भी पड़ेगा, जैसा राजा वैसी प्रजा, जैसा सेनापति वैसी सेना। ठीक है जी। पहला तरीका वेरी स्लो ट्रैक। सर मैंने एक नेक्टर किसी को रेकमेंड कर दिया, किसी को डाइजेशन प्रॉब्लम था, किसी को मैंने एलोवेरा जेल रेकमेंड कर दिया, किसी को शहद कर दिया, किसी को आर्कटिक सी कर दिया हार्ट के लिए। सर मैंने ऐसे प्रोडक्ट रेकमेंड कर करके 2 महीने में मैंने क्या कर दिया, 20 से 25 प्रोडक्ट को रिटेल कर दिया, और मैंने अपना 2 सीसी लेवल कर लिया। 2 महीने में एएस बने। मैनेजर तो 4-5 साल में बन ही जाओगे। ठीक है जी। डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज दोस्तों क्या है? समय खराब किया। ठीक है जी। और आपने एक बिजनेस माइंडसेट के साथ बिल्कुल काम नहीं किया। दूसरा है स्लो ट्रैक। स्लो मतलब कि वेरी स्लो में तो बिल्कुल ही ऐसा किडी चाल, है ना, कि जैसे किडी चलती है। स्लो ट्रैक में व्यक्ति थोड़ा सा ऐसा है। अगर आसान भाषा में समझाऊं, वेरी स्लो का मतलब हो गया पैदल चलना, स्लो हो गया साइकिल पे जाना। ठीक है जी। कि सर मैंने इकट्ठा 2,000 का ऑर्डर कर दिया, क्योंकि देखो किसी को स्किन प्रॉब्लम है, किसी को डाइजेशन प्रॉब्लम है, किसी को ज्वाइंट प्रॉब्लम है, किसी को क्या प्रॉब्लम है। हमारे प्रोडक्ट दवाइयां नहीं है, पर अगर वो व्यक्ति प्रोडक्ट यूज करेगा, उसको जिंदगी में प्रॉब्लम्स कभी आएंगी ही नहीं। ठीक है जी। तो हर हर व्यक्ति को प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन बना के देना पड़ेगा। किसी को सर मैंने 2,000 का ऑर्डर कर दिया, 6,000 का ऑर्डर कर दिया, ऐसे करते करते मैंने एक ही महीने में अपना लेवल जो है वो डन कर लिया। महीना लगा दिया एक लेवल को डन करने में, तो मैनेजर बन ही जाओगे 2.5-3 साल में तो। ठीक है जी। उसके बाद है फास्ट ट्रैक, वन शॉट। ये लोग हैं शेर लोग। ठीक है जी। ये लोग हैं जो वाकई में, ठीक है जी, वाकई में डिजर्व करते हैं, जो विद इन 1 ईयर मैनेजर बन सकते हैं। और वाकई में जो आप कह सकते हो फास्ट एंड स्टेडी विंस द रेस। तो दोस्तों फास्ट ट्रैक का मतलब है गाड़ी से जाना, गाड़ी से। ठीक है जी। पैदल, साइकिल, गाड़ी, वो आपको डिसाइड करना है कैसे जाना है आपको। और उससे मैंने आपको बताया 500 पॉइंट क्या है दोस्तों। 500 पॉइंट आप खुद यूज कर सकते हो, 500 फैमिली में, और 500 क्या रिलेटिव्स में, और 500 स्टॉक रख सकते हो जो कि आप दोस्तों में आगे रेकमेंड कर सकते हो। कितने लोगों को ये मेरी जो है ना अभी तक का मीटिंग है वो क्लियर हो गया? अब चंद सेकंड का मीटिंग बचा है। मेक श्योर आप पूरा अटेंड करके जाइए। कितने लोगों को क्लियर हो गया? एक बार हाथ खड़ा कर दीजिए, रेज हैंड कर दीजिए। क्या बात है, दैट्स ग्रेट। ठीक है जी। सर मैं कर तो लूंगी, कर तो लूंगा, अगर मेरे साथ कोई ना आया। दोस्तों अगर आप दिल से काम करोगे, है ना, अगर आप, है ना, वाकई जोश और जुनून के साथ काम करोगे, वाकई में क्वालिटी लोग आपके साथ आएंगे। और मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ, मेरी टीम में आप देख सकते हो वंडरफुल लीडर्स, वंडरफुल पीपल, है ना, जो आज मेरी ऐसे हजारों मेरी टीम में पर्सन्स हैं। मैं बड़ा खुशकिस्मत अपने आप को मानता हूँ। ठीक है जी। क्योंकि दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया, जब एक इंसान, है ना, जैसे माली का काम है पानी डालना, भगवान का काम है फल लगाना। जब एक इंसान ईमानदारी से अपना काम करता है, तो भगवान जो है वो क्वालिटी लोगों को आपकी जिंदगी में जरूर भेजता है। बात ये है कि आपने अपना काम अच्छे से करना है। ठीक है जी। कर्म ही धर्म है। ठीक है। वो कहते हैं ना, एग्जाम जो है नजदीक आ गए, व्यक्ति क्या बोले मैं तैयारी तो नहीं करूंगा, पर जिस दिन एग्जाम होगा शिवलिंग के ऊपर मैं कच्ची लस्सी और दूध क्या है चढ़ाऊंगा। तो दोस्तों दूध चढ़ाने से अगर कोई, है ना, जिंदगी में सफल या एग्जाम में टॉप करता, ठीक है जी, मैं ये नहीं कहता कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो वो एक मन की आस्था है, मन में पॉजिटिविटी है, पर आपको क्या समझना है, अगर आप ईमानदारी से काम करोगे आप डेफिनेटली आगे बढ़ोगे। मेन बात है एक्शन। ठीक है। मेरे पैसे पूरे हो जाएंगे सर। 2 सीसी जो है आपने बोला फास्ट ट्रैक से, तो एक ही बारी में मेरे को लेना पड़ेगा, अभी खरीदना पड़ेगा। ठीक है। पर मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों, फास्ट ट्रैक से जो व्यक्ति आज अपना लेवल डन करेगा, ठीक है जी, अगले महीने हमारा बहुत बड़ा सक्सेस डे हो रहा है, जो कि दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में हो रहा है, इंडोर स्टेडियम में हो रहा है, जिसके पासेस ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं। पर शुरुआत के चंद लोग जो अपना आज लेवल डन करेंगे, बिजनेस लेवल डन करेंगे, कुछ चंद लोगों को दोस्तों, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाले लोगों को दोस्तों हम वो पासेस देंगे, जिससे वो इंटरनेशनल लेवल का जो इवेंट है जो दिल्ली में होगा उसको अपनी आंखों के सामने, कहते हैं एक होता है कामयाब व्यक्तियों को सुनना, एक होता है कामयाब व्यक्तियों को देखना, उसमें जमीन और आसमान का फर्क है। ठीक है जी। तो आपको देखने का मौका मिल सकता है, पर शुरुआत के चंद लोगों को। तो मैं पैसे लगाऊंगा, पैसे पूरे हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे दोस्तों?
मैं इस बिजनेस में दोस्तों 30 एक नौकरी छोड़ के आया था। ठीक है जी। तो मैं कोई, अगर एएस लेवल 38,000 रुपये का है तो मैं 38,000 के लिए तो नहीं आया था। हमारे यहाँ पे लोग 50,000 एक एक लाख की नौकरी करने वाले लोग यहाँ पे काम कर रहे होते, तो वो 50,000 के लिए तो नहीं आए होंगे। ठीक है जी। तो मेरा कहने का मतलब है, फॉर एवर लिविंग के अंदर 2cc के अंदर इतनी बड़ी पावर है। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो भी आप ड्रीम करते हो, एक अच्छा घर, एक अच्छा गाड़ी, एक अच्छा लाइफस्टाइल, वो आपको आने वाले समय में मिलेगा ही मिलेगा। पर उसके लिए आपको क्या करना है? आपको जो काम आपका निर्धारित किया जाएगा आपको उसको करना है। ठीक है जी। तो दोस्तों, है ना, तो है ना, ऐसे ही आप ही की तरह मैंने भी डिसीजन लिया 5 साल पहले लिया। और डिसीजन का पावर क्या है, आज सीनियर मैनेजर लेवल पे काम कर रहा हूँ। मिलियनेयर क्लब, जब आपकी सालाना इनकम 10 लाख से ज्यादा हो जाती है तब आप मिलियनेयर बन जाते हो। आज से 3 साढ़े 3 साल पहले मिलियनेयर बन गए थे। कार प्लान लेवल 1, गाड़ी लेने के लिए कंपनी अलग से पैसा देती है। ठीक है जी। वो भी आज से करीब करीब 1 साल पहले मेरा अचीव हो चुका है। लकीली मैं गाड़ी भी ड्राइव कर रहा हूँ आज। ठीक है जी। जो कि मैंने आज से 1.5 साल पहले लिया, पौने 2 साल पहले। हमारे, है ना, आप 2cc की बात कर रहे हो, हम हर महीने मेरी टीम में बहुत ज्यादा लोग, टीम फायर में हजारों लोग हर महीने सैकड़ों सीसी का बिजनेस करते हैं, टीम बनाते हैं, बहुत बड़ा बड़ा बिजनेस करते हैं। ठीक है। क्योंकि दोस्तों आपको एक चीज समझनी है, कई लोग सोचते हैं मैं ये बिजनेस कर रहा हूँ, कर रही हूँ, मेरे सीनियर को तो नहीं कोई बेनिफिट जाएगा। दोस्तों मार्केट में लोगों की कमी नहीं है। आपका सीनियर तो किसी को भी रिक्रूट कर लेगा, उसको बथेरे लोग अप्रोच कर रहे हैं। बात ये है, हमें क्वालिटी पर्सन चाहिए, और आप लक्की हो आपके अंदर वो क्वालिटीज हैं। ठीक है। तो हमने ये चीज समझना है, हमने लकी फील करना है। कितनी लकी बात है कि मेरा सीनियर मेरे को गाइड कर रहा है। ठीक है। क्योंकि वो तो किसी को भी रिक्रूट कर सकता था। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया, आप 2cc की बात करते हो, हर महीने 100 100 cc का बिजनेस करने वाले बथेरे लोग हैं। मैं भी 100cc क्वालिफायर बना, कि पिछले कई समय से 1.5 2 साल से लगातार इस, है ना, चीज को कर रहा हूँ। है ना, हमारे यहाँ पे डोमेस्टिक ट्रिप कंपनी देती है, उसको क्वालिफाई कर चुका हूँ। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ। ठीक है जी। सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ कंपनी के अंदर इंडिया लेवल पे। ठीक है। और यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात कईयों के मन में होगा, सर मेरे अंदर तो, जैसे आप गाइड कर देते हो, मेरे सीनियर गाइड कर देते हैं, मेरे अंदर तो ये क्वालिटी नहीं है। जब मैं दोस्तों इस बिजनेस के अंदर आया था, एक भी व्यक्ति को गाइड करने का मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता था, डर लगता था, घबराहट होती थी। तो इस बिजनेस ने खाली पैसा नहीं दिया, पैसे के साथ साथ दोस्तों क्या चीजें दी, पर्सनैलिटी को भी डेवलप किया। जो चीजें मार्केट में व्यक्ति लाखों रुपए लगा के भी सीख नहीं सकता, तो वो चीजें ये बिजनेस आपको देता है। तो दोस्तों मेरा नाम है नबी बंसल और मैं हूं फॉरएवर। ठीक है जी। सो उम्मीद करता हूं आप सभी को आज की ये जो मीटिंग है, ठीक है जी, बहुत अच्छी लगी होगी। और जिसको भी अच्छी लगी, मैं हमेशा कहता हूं, देखो, मीटिंग दिया, ठीक है जी, तो मैं भी आपसे एक चीज मांगना चाहता हूँ। ठीक है। वो मांगना तो ऐसा नहीं है कि पैसा तो नहीं मैं आपसे ले रहा। आप सभी ने क्या करना है इस मीटिंग में, जो भी आपने 3 4 पॉइंट्स दोस्तों सीखे, जो आपने वाकई में आपको लगा कि यार मैंने ये पॉइंट सीखा सर आपसे, है ना, तो वो मैं मानूंगा, एक दक्षिणा मैं मानूंगा कि हाँ वो एक दक्षिणा थी। तो जरूर जिस भी सीनियर ने आपको ये लिंक दिया, उसको जाके आप दोस्तों, ठीक है ना, वो पॉइंट बताइए कि क्या क्या मैंने सर ये पॉइंट मैंने सीखे, ये 3 4 पॉइंट सीखे। और उसके एंड में आपने जरूर देखो, अगर आप सीनियर को फॉलो करोगे उस हिसाब से आगे बढ़ोगे। और जरूर आपने ये चीज बोलनी है, सर मैं अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल फास्ट ट्रैक से करना चाहता हूँ। सर मैं अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल फास्ट ट्रैक से करना चाहता हूँ। पैसा नहीं है कोई बात नहीं है। ठीक है। बथेरे लोग, करोड़ों लोग हमारे भारत में हैं, स्टडी के लिए पैसा नहीं है, अरेंज कर लेते हैं। ठीक है जी। कोई काम करने के लिए पैसा नहीं हो तो अरेंज कर लेते हैं। ठीक है जी। आज अगर पैसा अरेंज कर लिया, पूरी जिंदगी का भी अरेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पैसा ना होना ये कोई रीजन नहीं हो सकता कि काम नहीं करेंगे। पैसा ना होना ये, यही तो एक बहुत बड़ा रीजन है काम करने का। आज करिएगा ताकि जिंदगी में कभी पैसा अरेंज करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है जी। जैसे मैंने बोला, कंपनी कैश रिच है, पैसा दे सकती है, आने वाले समय में आप भी लोगों को पैसा दे सकते हो, मतलब कि आप लोगों की जिंदगी में कोई प्रभाव ला सकते हो। ठीक है। तो जाके बताइए क्या 4 पॉइंट आपने सीखे, और उसके बाद सर मेरे को फास्ट ट्रैक से जाना है। ठीक है जी। तो ये मैं आपसे उम्मीद करता हूँ, और मेल से आप सभी को शुभकामनाएं। गॉड ब्लेस यू ऑल। बड़ा अच्छा लगा आप सभी से इंटरेक्ट करके। तो धन्यवाद।